सत साई भगत जी। सत्या भगत जी। सत साहिब जी। जगदीश दास बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ जी हाँ जी, चेन्नई। जोधपुर से सर। रहते गांव चेन्नई में या जोधपुर में? जोधपुर में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, रेलवे में थे ना आप शायद? हाँ, रेलवे में हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। एक शंका थी भगत जी। बताए बताओ। मतलब ये फरवरी में हमारी मम्मी एक्सपायर हुई थी। हम्म तो उस समय हमारी मर्यादा टूट गई थी। हम्म उसके बाद में परमात्मा से माफी मांगी, हम्म क्षमा याचना भी मांगी काफी। हम्म उसके बाद में क्या हुआ कि ये भगत मती है, ये ज्यादा बीमार रहने लगी। हम्म अब उसके बाद में मर्यादा में है, सारे नियम निभा रहे हैं परमात्मा के। हम्म और हर हफ्ते के हफ्ते हम परमात्मा को भोग भी लगा रहे हैं। हम्म। राहत नहीं मिल रही है उसके बाद। तो नाम ले रखा आपकी मम्मी ने? मम्मी तो एक्सपायर हो गई ना। अच्छा, तो फिर किसको प्रॉब्लम है आपकी भक्तमती को? हाँ, भक्तमती को। नाम ले रखा है? हाँ, नाम ले रखा है। उस समय वो सात संगतियों में भी आई थी, ये अच्छा, बागोरियावाड़ी में भी आई, ब्यावरवाड़ी में भी आई। सोना पहन रखा है शरीर पे? सोना तो उतार दिया भगत जी। एक बार क्या है, इनके सपने में आप आए थे। अच्छा। तो आपने क्या है कि हमारे एक तस्वीर थी जो कबीर जी की तस्वीर थी, हाँ तो वो तो उल्टी रख दी। हाँ। आप उल्टी रख के गए थे, और नाक में कांटा था, जो कांटे की मना करके गए, कांटे को उतार लेना। ना, नाक का? हाँ। अच्छा 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 बाकी अच्छा। तो हमने पहन ही नहीं रखा। तो नाक का कांटा भी उतार दिया, कबीर जी की तस्वीर भी हटा दी। अच्छा, और भोग कब से लगा रहे हो गुरु जी को? अब भोग तो हम जभी से लगा रहे हैं, जनवरी के महीने से। अच्छा 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 अच्छा। तो तो बीच में मतलब वो क्या तकलीफ थी शरीर में? इनके क्या है कि वो पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाया था। अच्छा। 1 साल पहले क्या परमात्मा आए थे सपने में। हम्म उन्होंने बोला, बेटा कि तुम्हारी तकलीफ तो काफी बढ़ गई, हम्म। ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में है ना, मदद करूंगा तुम्हारी। अच्छा। तो ऑपरेशन हो गया सही सलामत। हम्म। उसके बाद में फिर अब क्या ये, दिक्कत है? अब इनके क्या है कि पूरा शरीर में, एक तो क्या है, सांस भी नहीं ले पाती है, सतनाम का जाप नहीं कर पाती है। अच्छा, सतनाम कहाँ से लिया था? सतनाम भी उस समय मिल गया था 2014 में। आश्रम में? हाँ, आश्रम में गुरु जी थे उस समय। अच्छा भगत जी, थोड़ी बहुत कोई मर्यादाओं में त्रुटि है कहीं ना कहीं। भगत जी, अब मर्यादा इनकी तो सही है, मर्यादा मेरी जरूर एक आध टूट रही है। वो बहन ही बता सकती है भगत जी। कोई कोई कभी कोई पीर पार गई हो, कुछ लेन देन हो गया हो, और कुछ बात हो ऐसी। देखो, मन में दोष आ जाता है गुरु जी के प्रति, वो भी मर्यादा टूटती है भगत जी। अब ये तो दोस्त तो यूँ कहती है कि मैं तो गुरु जी को बिल्कुल ही भगवान के सिवा मानती नहीं हूँ, बिल्कुल ही। और पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर। तो फिर तो देखो भगत जी, अगर सारी बातें ठीक हैं आप लोगों के हिसाब से, हाँ, तो फिर भगत जी परमात्मा पे विश्वास करके मालिक से ही फिर आप जी प्रार्थना करते रहो। क्योंकि पाप कर्म ही फिर कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा अपने हिसाब से काटेगा फिर धीरे धीरे भगत जी। अब गुरु जी हाँ, कहते हैं ना, एक तो कोई खांसी जुकाम है तो 4 दिन में ठीक हो जाए, कैंसर है तो भगत जी 2 साल भी लग जाए। सही है भगत तो जी। भगत जी जीव के जब पाप कर्म ज्यादा होते हैं ना, हाँ भगत तो जी। भगत जी परमात्मा फिर अपने हिसाब से उसका ऑपरेशन करता है। हो सकता है इसमें भी कोई रजा हो परमात्मा की। मालिक तो इसको आज ठीक कर दे, क्या पता ये ठीक होने के तुरंत बाद में कोई ऐसा काम कर डाले परमात्मा से दूर हो जाए। मालिक अपनी आत्मा को दूर अपने से करना नहीं चाहता, इसलिए वो ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करता है भगत जी। बिल्कुल भगत जी। धीरे धीरे एक काटेगा, धीरे एक धीरे परमात्मा एक ये ज्ञान भी थोड़ी, करवाएगा। ये गलती थोड़ी इन्होंने ये करी कि ये है ना, डॉक्टरों के पास में जरूर गई थी। नहीं, डॉक्टरों के पास तो जा सकते हैं, कोई ऐसा परमात्मा ने कोई मना नहीं किया है हम्म, डॉक्टरों के पास में जाने से। क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो गोली दवाई भी परमात्मा के आशीर्वाद से जो है वो हाँ, काम करती है भगत जी। जब भी काम करेंगे। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसी विशेष। बाकी कोई छोटी अब मोटी अगर कोई त्रुटि हो तो एक बार मालिक से दंडोत करके हृदय से क्षमा याचना भगत जी जरूर करें। हाँ, वो तो भगत जी डेली परमात्मा के
चरणों में पड़े रहे, खूब क्षमा मांग रहे हैं। तो भगत जी बिल्कुल। और कोई तरीका नहीं है, परमात्मा से ही अर्ज करो, परमात्मा ही काटेगा भगत जी। ये है कि मम्मी एक्सपायर हुई थी उस समय, जरूर हमारी मर्यादा टूट गई थी अब देखो उस। आ गई ना बात भगत जी, हाँ। अब बगैर मर्यादा टूटे ऐसा हो नहीं सकता। अब उस समय क्या है कि मर्यादा लोक लाज की वजह से कुछ ऐसे समझो, अब दिल में तो नहीं थी कि हम मतलब अपने दिल से कर रहे हैं। परमात्मा ने बताया दुख तो सत्संग था। में भगत जी, हाँ, अगर जानबूझ के मर्यादा तोड़ोगे तो सीधा नुकसान है, और बिल्कुल मजबूरी में मर्यादा तोड़ोगे तो गुरु जी कहते हैं जहाँ पे मौत होनी हो वहां पे आपका हाथ टूट के रह जाएगा, नुकसान उसका भी है। बिल्कुल बाबा कि जी। मालिक की वाणी, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। हैं, सही लोक है लाज बाबा। मर्याद जगत की, तिनके जूं तोड़ भगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। हाँ कुल बाबा जी। कुल करने के कारण हंसा गया भिगोय, जब यो कुल के कर लेगा, जब चार पाया का होय। ये लोक लाज में तो हम भगत जी मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा का। अब उस समय टूट गई भगत जी, उसके अब बाद में भगत जी परमात्मा वही से खूब क्षमा वही याचना गलती की। है। अब क्षमा तो आप मांगते रहो, लेकिन माफ करना तो भगत जी परमात्मा के ऊपर है, हम तो केवल माफी मांग सकते हैं। अब अब माफ उस करना तो भगत जी उस दीनदयाल के ऊपर है। बिल्कुल भगत अब जी। वो जिस हिसाब से माफ करेगा वैसे करेगा भगत जी। जब आप अपने हृदय से परमात्मा को ये विश्वास दिला दोगे ना कि परमात्मा आज के बाद में चाहे कोई भी मरो, चाहे अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, चाहे कोई सास ससुर कुछ कहो, चाहे माता पिता कुछ कहो, चाहे समाज कुछ कहो, इतनी दृढ़ता जब आप परमात्मा को दिलवा दोगे ना, उस अंतर्यामी को, भगत जी उसी समय परमात्मा राहत देगा। वही है भगत जी, उस समय क्या हुआ कि हो गई गलती, अब गलती हो गई, अब वो तो अब दोबारा देखो तो गलती तो हो गई भगत जी, लेकिन उसका समाधान तो प्रायश्चित है ना। बिल्कुल भगत जी। अब तो परमात्मा से भगत जी नाक रगड़ के माफी मांगो, गलती तो गलती है भगत जी। लेकिन भगत जी उसके बाद में एक थोड़ा ये भी हुआ कि सात संगतियों में भी हमारा आना नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं, सात संगति में नहीं आ पाते हो वो कोई गलती नहीं है, वो तो आप वीडियो देख लो अपने घर बैठे। सात संगति तो केवल जानकारी के लिए है, ताकि आप मर्यादा ना तोड़ो। बिल्कुल तो भगत चाहे आओ और चाहे वीडियो देखो, बात एक ही है। आने का इतना फायदा है कि भाई मालिक का भोग खाने को मिल जाता है, पांचों यज्ञ हो जाते हैं, जी। बिल्कुल है कि नहीं। बाकी मेन चीज है भगत जी मर्यादा। जो मर्यादा ही गलती है आपसे भगत हुई है आप उसकी समायाचना परमात्मा से मांगो भगत जी, वो दयालु है, वो ही दया करेगा भगत जी। जी। बिल्कुल और मन में जब बहन जी दृढ़ संकल्प कर लेगे ना कि अब परमात्मा बिल्कुल भी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो परमात्मा राहत देगा भगत जी। बिल्कुल भगत जी। वो मेरी साली के भी समस्या थी, वो आपसे मैंने बात करी थी कि वो सास हम्म। ससुर नहीं करने दे रहे भक्ति। हम्म। फिर वो उनकी परवाह परवाह किए हुए संघर्ष किया, भगवान के चरणों में पड़ी रही, भक्ति करती रही, अब वो बिल्कुल ठीक है। देखो वो तो मालिक का भगत जी गुणों में लिखा हुआ है भाई। आम 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 को खाओगे तो मुंह कभी भगत जी कड़वा नहीं हो सकता, मिठाई होगा। इ- बिल्कुल इत्र की दुकान में जाओगे तो भगत जी बदबू नहीं आ सकती, महक ही आएगी। हलवा बनेगा तो महक ही आएगी भगत जी। ये तो परमात्मा के तो गुणों में लिखा हुआ है बिल्कुल। बस। लेकिन मेन चीज परमात्मा ने बताई मर्यादा। भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए लेकिन मर्यादा ना टूटे। तो करो मालिक से समय याचना भगत जी, मालिक दयालु है, दया करेगा, ऐसी बात नहीं है। विश्वास दिलाओ वही है परमात्मा को और भगत जी, आगे अब से कोई गलती परमात्मा ना के हो। चरणों में पड़े हैं, अब माफी मांग रहे हैं और विश्वास बस तो दिलाएंगे। वही है काटने वाला। बाकी डॉक्टरों को तो आपने देख ही लिया भगत जी, डॉक्टरों के बस की बात होती तो फिर क्यों फिर परमात्मा से प्रार्थना करने की जरूरत थी। फिर वो डॉक्टरों से दिखा दिखा के परेशान हो गए, फिर हमने बंद कर दी दवाई। आपका ये आपका ये मर्यादा वाला खेल है भगत जी। आप परमात्मा को प्रसन्न करो और कोई तरीका नहीं है। मालिक से बहन को बोलो कि समय याचना करे हृदय से बारंबार। बिल्कुल। हाँ ठीक है भगत जी। ठीक है भगत। सत साई बड़े भाई।